Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the STIs, that is sexually transmitted infections. Now first, what is the STI? So mainly it is a group of infection or diseases that is transmitted through the sexual intercourse. यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं उसे हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ दैट STD sexually transmitted diseases and sometimes these infections are also known as venereal diseases or the reproductive tract infections RTI. There are various of STI like gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, etc. So mainly how these STI are transmitted from person to person. The first important point is sharing of injection needles and the surgical instrument with the infected people. Then the transfusion of blood. If the infected blood is transferred into a body of healthy person, then that healthy person will be also got infected by this STI. Then other is from infected mother to child. So if mother is already infected with one STI or many, then the resulting child will be also infected by this diseases. Now other point is unprotected sex with infected partner. क्योंकि हमने आगे भी डिस्कस किया कि ये ऐसे इन्फेक्शंस या फिर डिजीज़ हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती है। तो अगर कपल में दोनों में से कोई एक पार्टनर भी इन्फेक्टेड है तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो दूसरे पार्टनर को भी अफेक्ट करता है। नाउ मेनली इसकी अगर हम सिम्टम्स और क्योर इन सब की बात करें तो उसमें मेनली इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, जैसे कि इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन जेनेटल रीजन। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और ज़्यादातर लोग जो है वो इस पर गौर भी नहीं करते। तो इसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो अर्ली स्टेज में एनकाउंटर नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो उसी के अंदर डेवलप होती रहती है और वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल लेवल तक भी कभी कभार पहुंच जाती है। तो मेनली ये डिजीज़ अगर अनक्योर्ड रहती है तो उसकी वजह से बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स लाइक pelvic inflammatory diseases which is commonly known as PID, then abortions, stillbirths, ectopic pregnancies, infertility and sometimes cancer of any reproductive organ। तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं। और अगर ये डिजीज़ या फिर ये जो इन्फेक्शन है वो अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाते हैं तो उसकी रिकवरी के चांसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन, ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिनकी जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो मेनली दिखाई भी नहीं देते और जो उनकी ट्रीटमेंट है वो भी अभी वेल डेवलप नहीं है। सो इस डिजीज़ से क्योर होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं। सो मेनली कोई भी अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन रिलेटेड सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देता है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए, तो जिसकी वजह से ये सारे डिजीज़ जो है वो अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस हो जाए तो उसकी वजह से उसकी जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पर्टिकुलर बॉडी में ना दिखाई दें।
और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो मेनली हर एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स आर मोर वल्नरेबल टू दिस डिजीज़। अब हम कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करते हैं। तो डिजीज़ का नेम, उसके बाद वो कौन से पैथोजन से होती हैं, देन द सिम्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन। तो मेनली ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। सो फर्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज गोनोरिया and the pathogen of this disease is Neisseria gonorrhoeae, which is a bacteria, and the symptoms include pain during the passing urine, जब यूरिन पास होता है तब पेन होता है, then pain in lower abdomen, जो लोअर एब्डोमेन का पोर्शन है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो ये दो सिम्टम्स जो हैं वो पर्टिकुलर गोनोरिया के सिम्टम्स हैं। नाउ द सेकेंड डिजीज इज syphilis, which is caused by Treponema pallidum, which is a bacteria। और इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो पेनलेस रश, देन फ्लू लाइक इलनेस और टायर्डनेस, यानी कि जो फ्लू डिजीज़ में सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं लाइक इलनेस, टायर्डनेस, ये भी इस सिफिलिस में ऑब्जर्व होते हैं। देन अदर इज वाइट पेचिस ऑन द टंग और रूफ ऑफ बकल कैविटी। ये बकल कैविटी जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका फर्स्ट पार्ट है जिसे हम माउथ बोलते हैं। तो माउथ की जो इनर स्पेस है जहाँ पे हम खाना रखते हैं वो जो पूरी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है वो है बकल कैविटी। तो ये बकल कैविटी और टंग जो है उस पर वाइट पैचेस ऑब्जर्व होते हैं। देन दी पैची हेयर लॉस, यानी कि कोई एक पार्ट जो है बॉडी का वहाँ पे सारे हेयर जो है वो लॉस हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं पैची हेयर लॉस। देन दी थर्ड डिजीज इज जेनिटल herpes, which is caused by herpes simplex virus, and the symptoms, now this disease has not particular visible symptoms, but some symptoms are fever, tiredness, headache, itching in genital और anal area, etc. उसके अलावा पेन while passing urine, small fluid filled blisters anywhere in the genital और anal area, यानी कि उस पर्टिकुलर पेशेंट का जो जेनेटल एरिया है या फिर जो एनल एरिया है वहाँ पे फ्लूइड से भरे हुए थोड़े छोटे छोटे ब्लिस्टर्स जो है वो हर जगह पे देखने को मिलते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो हैं जेनिटल herpes के सिम्टम्स। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज हेपेटाइटिस बी, which is caused by hepatitis B virus, and the symptoms like fever, joint pain, fatigue, loss of appetite, jaundice, pain in upper right abdomen, etc. Now the fifth disease is AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome। तो ये सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स जो और बहुत सारे डिजीज जो है उसका एक कलेक्टिव फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं सिंड्रोम, विच इज caused by HIV, that is ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इस डिजीज़ का एक मेन सिम्टम है कि पर्टिकुलर पेशेंट जो है जिसे HIV का इन्फेक्शन है उसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। तो उसकी वजह से बाकी जो भी डिजीज़ है जो कि नॉर्मली उसे नहीं होने चाहिए, लेकिन अब उस पर्टिकुलर पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही वीक हो गई है, तो उसकी वजह से इसे बहुत सारी और डिजीज़ भी हो सकती है। और मेनली जो HIV पेशेंट हैं उनमें एड्स के अलावा और जो मेन डिजीज़ है उससे उनकी डेथ होती है, क्योंकि अब इम्यून सिस्टम ही अगर वीक है तो कोई भी पैथोजन जो है
वो बॉडी पे इजीली अटैक कर पाता है। तो उसकी वजह से ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि अभी तक HIV जो है उसकी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और इसकी मेनली जो अर्ली स्टेज है, अराउंड जो फर्स्ट ईयर है, उसमें उसके कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, और अगर सिम्टम्स हो भी तो वो नॉर्मल वायरल फीवर होता है, उसके जैसे ही सिम्टम्स होते हैं। तो इसे डायग्नोस करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नाउ द सिम्टम्स लाइक फीवर फॉर मंथ्स, डायरिया, रैपिड वेट लॉस, कफ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एक्सेट्रा, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। देन द सिक्स्थ डिजीज इज trichomoniasis, which is caused by Trichomonas vaginalis, which is a protozoan। और उसके सिम्टम्स जो है वो soreness, inflammation and itching around the vagina और in the vagina, यानी कि जो वजाइना ट्रैक है उसके अंदर और उसके आसपास जो है वो soreness, inflammation या फिर itching जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। Now other is paining और burning sensation while passing urine। तो यहाँ पे आगे जो हमने डिजीज़ देखे उसमें सिर्फ यूरिन जब पास होता है तब पेन होता है, लेकिन अगर ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन है तो यूरिन जब पास होता है तब पेन के साथ साथ बर्निंग की सेंसेशन भी फील होती है। तो ये कुछ हमने डिस्कस किए कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो अब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो उसकी हम कुछ पॉइंट्स देखें। तो अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स बिकॉज दिस इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स। नाउ ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग दी कोइटस, क्योंकि जब हमने आगे फिजिकल बैरियर की बात की थी तब हमने देखा था कि ये कॉन्डम्स जो है वो फर्टिलिटी या फिर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसे भी प्रिवेंट करते हैं, और कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो उसे भी पार्टनर को प्रोटेक्ट करता है। और इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर द अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विथ इन्फेक्शन। क्योंकि अभी भी हमारी कंट्री में क्या है कि अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो भी फिर भी लोग जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके बारे में कोई पर्टिकुलर नॉलेज भी नहीं होती, और अगर नॉलेज होती भी है फिर भी वो उसे डिले करते जाते हैं, और उसकी वजह से इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अराइज होते हैं। सो दिस वॉज द sexually transmitted infections. Our next topic is infertility. So first is what is infertility? Infertility यानी कि कोई भी कपल जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स यूज़ करके भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं कर पाते, यानी कि वो फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। तो ऐसे जो कपल है उसे हम मेनली बोलते हैं इनफर्टाइल कपल, यानी कि उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से या तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं हो पाती, और अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो भी जाती है फिर भी पर्टिकुलर फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि उसका जो यूट्रस है वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता, या फिर वो उतना डेवलप नहीं हो पाता जिसमें बेबी जो है वो 9 मंथ तक ग्रो हो सके। तो इसके लिए बहुत सारे फिज़िकल कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ है, ड्रग है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यू है जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। और मेनली अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में मेनली जो फीमेल है उन्हें ही इस इनफर्टिलिटी के लिए ब्लेम किया जाता है, जबकि प्रॉब्लम जो है वो दोनों में से
किसी भी पार्टनर में हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है और मेल में भी हो सकती है। तो ऐसे जो कपल है उन्हें अपना बेबी मिल सके, इसके लिए हमारे देश में भी बहुत सारे यूनिट्स है लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, और वो उन्हें पर्टिकुलर जो इनफर्टिलिटी है उसे डायग्नोस करते हैं और उसकी अकॉर्डिंग उसे ट्रीटमेंट भी देते हैं ताकि वो अपना बेबी कंसीव कर पाए। तो ऐसे कपल के लिए मेनली कुछ सर्टेन टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसे मेनली ART बोला जाता है, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी में हम मेनली इंक्लूड करते हैं IVF, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अब हम पहले इन जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि ये IVF जो है वो क्या है। तो IVF में मेनली क्या होता है, अगर कपल के एग सेल या फिर स्पर्म सेल दोनों में से किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस केस में डोनर एग सेल या फिर डोनर स्पर्म सेल जो है वो भी यूज़ कर जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें से एग जो है वो कलेक्ट किया जाते हैं, उसी तरह से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें से स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं। और ये जो कलेक्ट किए हुए एग और स्पर्म है आइदर फ्रॉम मदर और डोनर और फादर फ्रॉम द डोनर। तो यहाँ पे जो एग और स्पर्म जो कलेक्ट हुए हैं उसे इन दी लैब में पूरी जो ह्यूमन बॉडी है वैसे ही उसे सिमिलर कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं आउटसाइड। और इस तरह से आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज द बॉडी, एग सेल और जो स्पर्म है इनके बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाई जाती है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जो भी जाइगोट फॉर्म होता है वो जाइगोट जो है वो धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और एम्ब्रियो एक पर्टिकुलर सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाए उसके बाद बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये जो एम्ब्रियो है उसे इधर मदर बॉडी और जो सरोगेट मदर है, यानी कि सपोज अगर कोई लेडी है जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए उसका यूट्रस जो है वो डेवलप्ड या फिर प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, उस मदर की बॉडी में से एग सेल रिमूव किए जाते हैं, उसके बाद फादर में से स्पर्म सेल, और ये जो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन है वो लैब में किया जाता है। और उसके थ्रू जो सर्टेन सेल्स वाला जो एम्ब्रियो है उसे किसी और ऐसी लेडी में ट्रांसफ़र किया जाता है जिसका यूट्रस जो है वो हेल्दी हो, यानी कि उसमें बेबी डेवलप हो जाए। तो ऐसी मदर जिसकी यूट्रस में किसी और का बेबी जो है वो डेवलप होगा तो उसे हम बोलेंगे सरोगेट मदर। तो इस तरह से अगर मदर हेल्दी है तो उसके यूट्रस में अदरवाइज़ जो सरोगेट मदर है उसकी बॉडी में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं IVF, and sometime it is also known as test tube baby programs. So there are varieties of techniques in IVF which we will discuss in next lecture.